अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। आज हम बनाने जा रहे हैं नए अंदाज से आलू का पराठा, जिसका टेस्ट नया होगा, बिल्कुल एक नए अंदाज का टेस्ट होगा, बहुत ही ज़्यादा मज़े का टेस्ट होगा इसका। आप ये रेसिपी से ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। नॉर्मल पराठा तो हर कोई बना लेता है, आज हम बनाएंगे नए अंदाज का एक नया टेस्ट के साथ आलू का पराठा विद केरी की चटनी। बहुत ही ज़्यादा मज़े का कॉम्बिनेशन है इसका, बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल है। आप मेरे इस तरीके से पराठे बनाएं, सबको बहुत पसंद आएंगे, बच्चों बड़ों सबको बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो जी यहाँ पे हमने सबसे पहले 1 किलो आलू ले लिए हैं। आलूओं को जो है हमने अच्छे से बॉईल कर लिया है। आलू जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, बिल्कुल अच्छे से गल गए हैं। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हुए हुए हैं, ये परफेक्टली कुक्ड हुए हुए हैं आलू। अब मैं आपको बताऊंगी बहुत ही इजी मेथड छिलका रिमूव करने का। देखिए बीच में मैंने सेंटर में बिल्कुल इस तरीके से कट लगा लिया है आलू के अंदर, तो ये छिलका जो है बिल्कुल ईजीली रिमूव हो जाता है। देखिए किस तरीके से रिमूव हो रहा है, बिल्कुल कोई हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत ही ईजीली से ये पूरा छिलका आ जाता है। देखिए कितना इजी हो गया है, देखिए कितना इजीली ये छिलका निकल रहा है। इसी तरीके से हम सारे आलू इसी तरीके से छील लेंगे। देखिए सारे आलू को जो है हमने अच्छे से छील लिया है। अब हम इसे इस तरीके से मैश कर लेंगे। हमने जो है इसे बिल्कुल बारीक मैश करना है, तो इसी तरीके से जो है हम सारे मैश कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आलू जो है अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब हमने एक मीडियम साइज़ की प्याज लेनी है, उसको रफली सा आप चॉप कर लें। अब मसालों में इसमें जाएगा 3 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून नमक आप टेस्ट के हिसाब से रखिए, 1 टेबलस्पून कुटी हुई अदरक, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ लहसुन। अगर आप चाहें तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुटे हुए का अलग टेस्ट आता है। 2 पिंच हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ खुश्क धनिया, 1 टेबलस्पून ही कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। तो चलिए आलू के पराठे की फीलिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 6 to 7 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल जो है आप कम ही यूज़ करिएगा इसके अंदर। तो देखिए मैंने ये वाला जो है ये बड़ा चम्मच 1 ले लिया है, और टेबलस्पून के हिसाब से 6 to 7 टेबलस्पून मैंने ऑयल ले लिया है। तो देखिए ऑयल जो है हमारा यहाँ पे गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे प्याज, और प्याज को जो है हल्का सा हमने सौते करना है, सिर्फ प्याज का कलर जो है हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे बस इतनी सी हमने सौते करनी थी, और ये प्याज जो है यहाँ पे सौते हो गई है। अगर आप चाहें तो अभी क्रश अदरक लहसुन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं जो है वो बाद में डालूंगी। तो मैं जब डालूंगी तो मैं आपको बता दूंगी कब हमें डालना है। तो यहाँ पे प्याज जो है सौते हो गई है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे जो हमने मैश किए थे आलू, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। आलू डाल के इसे हमने अच्छे से मिक्स करना है, और इस तरीके से जो है चमचा चलाइए। देखिए इस तरीके से, ताकि जो है अगर कोई मोटे मोटे रह गए हों तो वो भी बारीक हो जाए। आलूओं को जो है हमने अच्छे से प्याज के साथ मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर ये सारे मसाले जात डाल देंगे, जितने भी हमने इंग्रेडिएंट्स निकाल के रखे हुए थे वो हम सब इसके अंदर डाल देंगे। और अब हम इसको अच्छे से चलाएंगे ताकि जो है सारे मिक्सचर आपस में घुल मिल से जाएँ। और अब जो है हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें थी वो आपस में घुल मिल सी जाए। इस मिक्सचर को हमने ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए हमें इसे कुक करना है, और ज़्यादा कुक हमें नहीं करना है, क्योंकि आलू जो है वो हमारे पहले से ही बॉईल हुए हुए हैं। देखिए यहाँ पे 4 से 5 मिनट हो गए हैं, और हमारा मिक्सचर जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। फ्लेम को जो है ऑफ कर देना है। अब हमने इसके अंदर डालनी है, फ्लेम को ऑफ करके ही हमने डालनी है इसके अंदर 10 अदद हरी मिर्चें, उसको मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है, और काफ़ी सारा मैंने यहाँ पे हरा धनिया यूज़ करा है, और इसका जो फ्लेवर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा इसके अंदर। हमने इन दोनों चीज़ों को पकाना नहीं है, तो फ्लेम को ऑफ करके ही हमने ये दोनों चीज़ें ऐड करनी है, क्योंकि जो है देखिए कितना खूबसूरत से लग रहा है, और इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का आता है। इन दोनों चीज़ों को हमने पकाना नहीं है। अच्छे से मिक्स करने के बाद आलू के पराठों की फीलिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो देखें फीलिंग जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हमने इसे एक प्लेट के अंदर निकाल लेना है। अभी जो है ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो हमने इसे अच्छे से ठंडा कर लेना है, फिर उसके बाद हमने पराठे बनाने हैं। अगर हम गरम गरम मिक्सचर से गरम गरम फीलिंग से हम पराठे बनाएंगे तो हमारे पराठे बिल्कुल भी सही नहीं बनेंगे, वो फटते जाएंगे पराठे। तो इसीलिए आप अच्छे से पहले फीलिंग को ठंडा कर लें, फिर उसके बाद ही पराठा बनाना स्टार्ट करें। तो देखिए यहाँ पे पराठों की जो फीलिंग है वो अच्छे से ठंडी हो गई है, और
तो आपको मैं यहाँ पे 2 तरीके से पराठे बनाना सिखाऊंगी। एक तरीका ये है कि पहले आप इस तरीके से छोटे छोटे से आप 2 पेड़े बना लीजिए। दोनों तरीके से पराठे जो है बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक पेड़ा बना लिया है। अब मैं दूसरा पेड़ा बना रही हूँ और पराठों की फीलिंग जो है बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो गई है। देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है। और अब हमने इसे एक पेड़े को उठाना है और इस तरीके से पहले सूखे आटे के अंदर कर लेना है और उसके बाद जो है हमने एक छोटी सी रोटी बना लेनी है। जिस तरीके से हम रोटी बनाते हैं उसी तरीके से हमने दोनों पेड़ों को एक बराबर का बना लेना है। इस तरीके से हमने एक छोटी सी रोटी पहले बेल लेनी है। ज़्यादा बड़ी रोटी नहीं, छोटी रोटी बेलिएगा। और अब इसी तरीके से हमने दूसरी रोटी भी बना लेनी है और इतने ही साइज़ की हमने दूसरी रोटी भी बेलनी है। तो देखिए यहाँ पे दोनों रोटियाँ बेल चुकी हैं। अब हमने नीचे थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करना है। अब हम इसके अंदर फिलिंग लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून के करीब मैंने यहाँ पे फिलिंग लगा दी है और इस तरीके से फिलिंग लगाने के बाद इसको अच्छे से प्रेस कर दें ताकि हर तरफ जो है फिलिंग लग जाए। और इसी तरीके से हम फिलिंग पूरे सब तरफ लगा देंगे। और अब जो है हमने दूसरी रोटी जो बना के रखी हुई थी वो हम इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे और इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे। देखें इस तरीके से अच्छे से प्रेस करने के बाद हमने इसे हल्का सा सूखे आटे में सूखा आटा लगाना है इसके ऊपर। देखें इस तरीके से और सूखे के आटे के अंदर ही हमने इस तरीके से दबाना है ताकि हर तरफ से जो है सिक्योर हो जाए। और पहले जो है पराठे को इसी तरीके से हाथ के ज़रिए आप बड़ा करिए, उस पर जो है बेलन नहीं लगाइए शुरू में। इस तरीके से हाथ से करेंगे तो बहुत अच्छा सा पराठा बन जाता है। देखिए अब जो है हल्का सा मैं बेलन के ज़रिए इस तरीके से हल्का सा बेल रही हूँ। ज़्यादा पराठे को नहीं बेलना है, बिल्कुल हल्का सा हल्के हाथ से पराठे को बेलना है। इस तरीके से मैं बेल रही हूँ। देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा पराठा बनके रेडी हो चुका है। तो देखिए हाथ से जो है हमने प्रेस किया है तो हमें उससे ये फ़ायदा हुआ है कि फीलिंग जो है हर तरफ पहुँच चुकी है। अब हमने एक फ्लैट तवा लेना है, उसको हमने हल्का सा ऑयल लगा के उसको अच्छे से गर्म कर लेना है। ठंडे तवे पे हमने पराठे को नहीं डालना। और पराठा डालते वक्त आप फ्लेम को जो है मीडियम कर दें। तो देखिए यहाँ पे एक तरफ से जो है हल्का सा सिक गया था तो फिर मैंने उसको टर्न कर दिया। और अब जो है हम इसे अच्छे से ऑयल लगा देंगे हर तरफ। तो देखिए यहाँ पे कितना ज़बरदस्त सा हमारा पराठा बन रहा है। और पराठे को जो है हमने हाई फ्लेम के ऊपर नहीं सेकना है, इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने इसे सेकना होता है। और हर तरफ से हम इसे दबाते जाएंगे और इसे अच्छे से सेक लेंगे। देखिए हर तरफ से इसी तरीके से दबाते जाएं और टर्न करते जाएं। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा क्रिस्पी सा पराठा बनके तैयार होगा। तो देखिए यहाँ पे पराठा जो है अच्छे से सिक गया है। देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है, बिल्कुल परफेक्टली सिक गया है ये हर तरफ। चलिए अब दूसरा पराठा किस तरीके से बनाते हैं वो अब देख लेते हैं। अब हमने थोड़ा बड़ा पेड़ा लेना है, रोटी से जो है हमने बड़ा पेड़ा लेना है। इस मेथड से पराठा बनाना बहुत ही इजी होता है। देखिए इस तरीके से मैंने रोटी को जो है थोड़ा बेल लिया है, ज़्यादा नहीं बेलना, थोड़ा सा बेलना है बिल्कुल। और उसके बाद जो है हमने जितनी भी फिलिंग उसके अंदर रखनी है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 2 से 3 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने फिलिंग अंदर डाली है और उसको जो है हम इस तरीके से सब तरफ से पहले फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हम ले लेंगे और इस तरीके से जो है हमने इसका पेड़ा बना लेना है और इस तरीके से हमने ऐसे घुमाते जाना है और इससे इसके के अंदर सिक्योर कर देना है। इस तरीके से देखें, दबा दीजिए। और अब जो है हमने इसके ऊपर थोड़ा सूखा आटा लगाना है ताकि जो है पराठा चुपके ना। अब वही टेक्निक जो हमने उस पराठे के साथ की थी, हाथों के ज़रिए हमने इस पराठे को बड़ा करना है। और इस तरीके से हाथों से बड़ा करने के बाद हमने हल्के हल्के हाथ से बिल्कुल पराठे को बेल लेना है। देखिए बिल्कुल हल्के हाथ से पराठे को बेलिएगा। पराठा जो है अच्छे से बिल गया था। अब हमने इसको तवे के ऊपर डाल देना है। गरम तवे पे ही हमने पराठे को डालना है और साइडों में हमने इस तरीके से घी लगा देना है। देखिए इस तरीके से साइडों में घी डाल देना है और इसको इस तरीके से पराठे को इस तरीके से करेंगे तो बीच में जो है ऑयल चला जाएगा।
और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी सा पराठा बनके तैयार होगा। देखिए कितना ज़बरदस्त सा पराठा हमारा बना है, देखिए। और इसी तरीके से हम अच्छे से दबा दबा के इसे सेक लेंगे हर तरफ से, जैसे हमने पहला वाला सेका था। और ये बहुत ही मज़ेदार सा क्रिस्पी सा पराठा बनके तैयार होगा। और इसके अंदर की फीलिंग तो आप यकीन करें बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी बनती है। और ये केरी की चटनी के साथ तो इसका टेस्ट दुगना हो जाता है। तो देखिए दूसरा पराठा भी हमारा कितना ज़बरदस्त सा सिक गया है। तो देखिए यहाँ पे कितने ज़बरदस्त से हमारे पराठे बनके तैयार हो चुके हैं। और अब मैं आपको इसे खोल के दिखाती हूँ, देखिए। तो देखिए अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, देखिए हर तरफ जो है फीलिंग अच्छे से लगी हुई है। और अब मैं आपको खा के दिखाती हूँ। ये चटनी जो है ये केरी की चटनी है। और इस चटनी के साथ आप यकीन करिए पराठों का जो टेस्ट है वो दुगना हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। अगर आपने मेरी ये रेसिपी अभी तक नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो मेरे चैनल पर न्यू है जल्दी से अपने प्यारे से हाथों से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।